लेकिन आते हैं अभी तक की अहम और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर जरा दिल्ली से आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, और दिल्ली से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के लिए वजारत दाखिला के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जराया हमें यह बता रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्लान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि साल 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। और इस सिलसिले में प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ये भी है कि 5 अगस्त सन 2023 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी असेंबली, यूनियन टेरिटरी की असेंबली का कयाम हो, अपना मुख्यमंत्री हो, अपने तरीके से वो मसाइल का हल करें। दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि इंटरनल रिपोर्ट्स जो दाखिला वजारत की तरफ से बनाए गए हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि माजूम और मुनासिब वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाए, क्योंकि हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं 5 अगस्त सन 2019 के बाद। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि अब हालात बदल चुके हैं, न तो महीनों की स्ट्राइक होती है, ना ही अलगाव और अलगाववादी नेताओं के बयानों को कोई छापकर उस पर काम दे रहा है। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी के ग्राफ में भी नुमाया कमी हो रही है, और जिस तरीके के हालात पहले थे उसमें बतदरीज बेहतरी हो रही है। और इन्हीं बेहतरी के इंडिकेटर्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर माजून और मुनासिब वक्त पर चुनाव करवाए जाए। जरा जो हमारे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि चुनाव से पहले मेजर ओवरहॉल किया जाएगा जी, बड़ी चीजें तब्दील होनी है, बड़ी तब्दीलियां आप देखेंगे, और उसके बाद चुनावी बिगुल बज सकता है। 2 तारीखें और इसमें आ रही हैं। क्या कुछ है वो 2 तारीखें? इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करने जा रहा है और दाखिला वजारत क्या कुछ करने जाता है। सीधे चलेंगे अपने साथी रहमत कलीम के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, लगातार बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 2023 के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए जम्मू कश्मीर जो मरकजी हुकूमत है वहां पर जो रिपोर्ट बन रही है वो इसके फिजिबल बताई जा रही है, और ग्रीन सिग्नल दाखिला वजारत की तरफ से दिया गया है। माना जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों मीटिंगें हुई हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप का भी हुआ, फिर आरएसएस का इजलास जम्मू के अंदर भी हुआ, वहां पर भी इस तरीके की हलचल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, और काडर को गियर अप होकर यह साफ कर दिया गया कि जनाब चुनाव होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जनवरी के वस्त से लेकर फरवरी के आखिर तक बड़ी चीजें तब्दील होनी है, बड़ी हलचल होनी है। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल इशफाक, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात को लेकर जनवरी और फरवरी का महीना दिल्ली में ज़रूर गर्म रहेगा, लेकिन साथ ही साथ फरवरी से आगे बढ़ेंगे तो वादी कश्मीर और जम्मू दोनों में सियासी गहमागहमी आपको तेज़ होती हुई दिखाई देगी। वैसे अंदरूनी खाना सियासी गहमागहमी अभी भी तेज़ है। अगले हफ्ते या फिर हो सकता है कि चौथे हफ्ते में, जनवरी के जो आखिरी हफ्ता होता है, इन 2 हफ्तों में जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है कि अगले हफ्ते के आखिरी दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो सकती है। चूंकि जो इंटरनल रिपोर्ट सरकार के पास आई है, होम मिनिस्ट्री के पास आई है, उसमें 2 चीजें साफ है। एक तो यह कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो तरक्याती काम किए गए, जो तब्दीलियां हुई हैं, उन तब्दीलियों को देख करके अवाम का रुझान क्या है, अवाम क्या चाहती है। तो जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट में है वो ये है कि अवाम ये चाहती है कि जल्द से जल्द मुंतखबा हुकूमत हो। दूसरी बात यह है कि माहौल साजगार है, मिलिटेंसी कम है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मरकजी सरकार अब इस मूड में पूरी तरह से आ चुकी है कि इलेक्शन करा देना है, इलेक्शन बहुत जल्द होना है, चूंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है और इस साल 9 रियासतों का इलेक्शन है। इस बीच 10वीं रियासत या 10वीं यूटी के तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर को भी अप्रैल और मई के दरमियान में बाज़ाब्ता तौर पर आप रख सकते हैं कि डेट सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। लेकिन अब जो तैयारियां दिल्ली में होनी है, 2 तैयारियां हैं। एक डेट तो यह है कि अगले हफ्ते या फिर चौथे हफ्ते में जनवरी के वजीर दाखिला या वजारत दाखिला में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो सकती है, और जो इंटरनल रिपोर्ट आई है सिक्योरिटी सिनेरियो से, तैयारियों को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ इम्कानात है, इन तमाम हवालों से एक अहम मीटिंग होगी। दूसरी अहम जो खबर है जो दिल्ली में ही सियासी गहमागहमी पैदा होने वाली है वो ये है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, दोनों को अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के लीडरान के साथ मुलाकात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी के
पहले हफ्ते में, या हो सकता है कि पहले हफ्ते के न, लेकिन दूसरे हफ्ते में कम से कम ऑल पार्टीज मीटिंग बुला करके बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली इंतखाबात के हवाले से उनकी राय लेंगे। दूसरे हफ्ते से पहले ज्यादा इम्कान है कि पहले हफ्ते में ही उनकी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग हो इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इस तरह से जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात को लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मुमकिन है कि बहुत जल्द, एक महीने के अंदर में, नहीं फरवरी से आगे निकलेंगे, मार्च के अंदर में ही आपको बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट होना या डेट शेड्यूल वगैरह आना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से मई जून के आसपास तक के नई हुकूमत वहां आपको बनती नजर आएगी। नई मई और जून के आसपास बनाने के पीछे की जो हिकमत अमली है, जो हमें जराए का कहना है, और ये जराए हमारे जो होम मिनिस्टर नहीं बल्कि पीएमओ के जराए हैं, उनका मानना यह है कि G20 का जो इजलास हो रहा है, जो हिंदुस्तान की सदारत है, ये एक बड़ा मौका है उन तमाम दाग को या उन तमाम इल्जामात को धुलने का, जिन इल्जामात के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी, बार बार वजाहतें देनी पड़ी, फॉरेन डेलीगेशन बुलाने पड़े, जगह जगह पर जाकर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वजाहतें पेश करनी पड़ी। उन तमाम इल्जामात या उन तमाम प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर अपनी आंखों से दुनिया के सामने पेश करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जिस अंदाज में कश्मीर को आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया था, और जिस तरह से दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जाकर के आवाज उठाई थी, उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई सॉलिड रास्ता हो सकता है, सॉलिड मौका हो सकता है, बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, तो वो G20 का इजलास है। और आपको मालूम है, हमने पहले भी खबर बताई थी कि G20 इजलास के लिए जम्मू कश्मीर को और खासतौर से वादी कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है, वेन्यू में वादी कश्मीर भी है। तो अब ये जो हमें जराए पीएमओ के जराए कह रहे हैं वो ये है कि G20 का इजलास होगा जम्मू कश्मीर में और वादी कश्मीर में तब जब वहां की सरकार अवामी मुंतखबा सरकार होगी, LG इंतजामिया के होते हुए नहीं। और इसको लेकर एक और अपडेट इसमें यह है कि ये जो तारीख आसपास जो तय की जा रही है वो 5 अगस्त 2023 को तय की जा रही है। हतमी तौर पर अभी ये मुहर लगना या ये फैसला होना बाकी है, लेकिन जो जराए कह रहे हैं कि गौर किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2023 को ही क्यों ना G20 का इजलास जम्मू कश्मीर में वहां की सरकार की सदारत में, वहां की सरकार की मेजबानी में कराई जाए, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है, उस जम्मू कश्मीर की सच्चाई यह है कि वहां की अवामी मुंतखबा सरकार बाज़ाब्ता तौर पर ग्लोबल लीडरान का वेलकम कर रही है, उनके साथ इजलास कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, तरह तरह के मुआहदे हो रहे हैं और इस तरह की तमाम चीजें हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम देने का सुनहरा मौका है और सरकार इसको भली भांति जानती है। और यही वजह है कि 5 अगस्त 2023 को एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर और खासतौर से वादी कश्मीर में आप देख सकते हैं। और ये मुमकिन है कि वहां की मुंतखबा सरकार के जरिए प्रोग्राम किया जाए, जिसमें दिल्ली से मेहमान हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या पीएम मोदी खुद हों। जनक, कुल मिलाकर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो खींचा जा चुका है, टेंटेटिव डेट्स भी सामने हैं, लेकिन सिर्फ अब इंतजार यह है कि ऑफिशियल मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर दाखिला वजारत की मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ हो, फिर इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा हो, और उसके बाद एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि जनाब टेंटेटिवली डेट्स भी जो आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर, रहमत कलीम बता रहे थे कि 2023 5 अगस्त 2023 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत हो सकती है। और जो जराया दिल्ली के अंदर है, चाहे वो दाखिला वजारत के अंदर हो, वज़ीर दफ्तर के अंदर हो या दीगर जरा से जो है, वो लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है, जो सारी प्रॉपर प्लानिंग की गई है, दरअसल उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए भी है जो पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त के हवाले से कर रहा है कि 5 अगस्त को साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा गया और गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया, वहां के हुकूक सलब किए गए हैं। दरअसल एक आलमी दुनिया को एक पैगाम जम्मू कश्मीर से देने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज है जी पूरे